कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आगे हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? भावपरक, संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का भाव देने वाली, चिंतन प्रदान। इसमें है ऑप्शन बी और सी, ए और डी, ए और बी और सी और डी। इसमें आ जाएगा बी और सी, युग विशेष का भाव देने वाली और संस्कृतनिष्ठ और तर्कपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 47 है, नागपति वियोग से संबंधित सही तथ्य है। यह 12 शैली में लिखा गया है। 12 की शुरुआत जायसी ने की थी। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसू से सारी सृष्टि भिगी हुई जान पड़ती है। ऑप्शन नंबर है ए और बी, ए और सी, ए और डी, बी और सी। इसमें आ जाएंगे, एक तो ये 12 की शुरुआत 12 शैली में लिखा हुआ है और नागमती के आंसू से सारी सृष्टि भिगी हुई जान पड़ती है। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें 12 की शुरुआत है वो भी सलदेव आंसू से बताई है और ना ही ये कोई जेठ आषाढ़ी नामक 13वां महीना होता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए और डी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बादल को गिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य है। आगे वाला क्वेश्चन, ए नागार्जुन को कालिदास के में का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। इसमें आ जाएगा नागार्जुन की है ये बादल को गिरते देखा है और इसके अंदर आ जाएंगे, एक तो नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है और इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं, बी और डी ऑप्शन। इसमें आ जाएगा चौथा ऑप्शन, बी और डी। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र। इसमें के अंदर नागार्जुन ने बादल को गिरते देखा। इसके अंदर किन्नर किन्नरियों का जीवन का वर्णन भी किया गया है और उनका परिवेश भी दिखाया, वातावरण दिखाया सारा कि उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया उसके ऊपर बादल को गिरते देखा है कविता में। आगे है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? क्या दोस्तों, ये तो क्वेश्चन तो जरूर बनता है एक रामचरितमानस के उत्तरकांड पे और ये 2-3 सालों से अभी भी बन रहा है। तो इसके अंदर यही पीछे वाले पेपर में भी 2020 वाले 19 और 20-21 में जो पीछे क्वेश्चन उठाया था उसमें भी यही ऑप्शन डाले हुए थे और अभी ये की बार ऑप्शन टाइप में दे दिया। पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और डी, ए और डी। इसके अंदर ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। कलयुग में संतों की संगति लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण, धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे, माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। ये हो जाएगा। इसके अंदर ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक है, सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, ये वाला ऑप्शन। और आगे आ जाएगा, कलयुग में संतों की संगति लाभदायक होगी, ये गलत हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य वर्ण और धर्म का आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता गुरु का अनादर करेंगे, ए और डी ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 है, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। ये महादेव वर्मा की है और ये हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है। तो क्वेश्चन ए ऑप्शन है, ए है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रेदय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह स्त्री उसी से नया सृजन करती है। इसके अंदर महादेव वर्मा ने अपने दुखों के बारे में बताया और मैं निर्भरी दुख बदले का यही प्रतिपाद्य है। स्त्री का जीवन दुख में बीतता रहा है और स्त्री अपने आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उनके साथ में अपना जीवन नया सृजन करती रहती है। तो सी और डी ऑप्शन हो जाएंगे इसके अंदर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? ऑप्शन है, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीति परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता और दाम्पत्य संबंध का विघटन। आपका बंटी उपन्यास में सीधा सीधा हमें पता लगता है पढ़ने पे कि इसके अंदर तलाकशुदा पति पत्नी की समस्या, संतान की समस्या है और दाम्पत्य संबंध का विघटन, ए और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसके अंदर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। जिंदगीनामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम
15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। बी है महानगर वासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। प्रतिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। डी है विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। इसके अंदर आ जाएगा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों के पंजाब के किसान ने ग्रामीणों का जीवन का चित्रण है। और सी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिष्ठित हिंदी को पंजाबी आक्रांतों से वशीभूत कर दिया है। तो इसके अंदर एक तो पंजाबी भाषा का यूज किया गया है, कृष्णा सोबती ने किया है। और एक 20वीं शताब्दी के 15 स्टार्टिंग के जो 15 वर्ष है उसके अंदर उन्होंने किसानों ग्रामीणों का चित्रण किया है। तो ए और सी हो जाएंगे। ए और सी पहले ऑप्शन में है, तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन पहला। और जो ये डी वाला ऑप्शन है ये आ जाएगा दिलोदानिश, इसमें दिल्ली का वर्णन है और ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये आप ध्यान कर लेना, आगे क्या पता इसका क्वेश्चन भी पूछ ले। दिलोदानिश का ये है इसका कथ्य विवाहितर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। और महानगरवासी वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति का वर्णन इसका है समय सरगम, जो कृष्णा सोबती का ही उपन्यास है समय सरगम, इसका कथ्य है ये। आगे है बाणवत की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं अजय प्रसाद द्विवेदी का है ये। राजकुमारी चंद्रदीति सुचरिता पत्र लेखा और रितंबरा, इसका ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ए और बी। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गंगोली, सेमरी, बेलारी और मेरीगंज, इसका तो सेमरी और बेलारी हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है। गंगोली है वो आधा गांव का है, जो उसका राही मसूम राजा का है आधा गांव का। और मेरीगंज है वो पूर्णिया के उसका फणीश्वर रेणु का उसके अंदर दिया हुआ है। तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। परिंदे खाने के पात्र रिचर्ड्स, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन मिशन, मिस्टर ह्यूबर्ट। तो इसका रिचर्ड्स तो अभी पीछे इसके इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था, पीछे रिचर्ड्स का है उसका तमस का है। और डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट है, बी और डी ऑप्शन हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका आंसर, बी और डी। इसको भी हम ऐसे एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, ए वाला नहीं होगा तो ए पहला और दूसरा कट जाएंगे। सी और डी में तो मिस्टर बर्ट आ रहा है, सिर्फ रामधन नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर मुखर्जी तो हमें पता है कि परिंदे लतीका कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी है, मिस्टर बर्ट है, ये तो इनके प्रसिद्ध कहानी के पात्र हैं, तो ये तो हमें ध्यान में ही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज हम 55 क्वेश्चन करते हैं, आगे की वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।